अंकिता भंडारी जो हत्याकांड है, मैं कह सकता हूँ कि ये उत्तराखंड राज्य को झकझोर देने वाला हत्याकांड है। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, घोषणा करते हैं। उत्तराखंड राज्य देवभूमि है, इस देवभूमि में ऐसे अनाचार को कोई जगह नहीं। जब एक समान मृत्यु हुई है, भाई भतीजावाद हुआ है, समानता का अवसर आपने नहीं दिया, संविधान को आपने धत्ता बता दिया, नियमावली को आपने धत्ता बता दिया, आरक्षण को आपने धत्ता बता दिया, तो फिर एक दो की बात क्यों कर रहे हैं? पूरी भर्तियों की बात करिए ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। मैं हूं आपके साथ रश्मि पंवार महर। अभी हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह जी। प्रीतम सिंह जी, सबसे पहले तो आपको आज नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी और पूरे प्रदेशवासियों को नवमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सर, आजकल पूरे प्रदेश में बहुत कुछ चल रहा है। पूरे प्रदेश में कई ज्वलंत मुद्दे हैं। सबसे पहले तो अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर हम आपसे प्रश्न पूछना चाहेंगे कि अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर पूरे प्रदेश के लोगों में आक्रोश है। विपक्ष कह रही है कि जो सरकार है वो वीआईपीओ के नाम छुपा रही है। एसआईटी ढंग से अभी तक अपनी जो पूरी कार्रवाई है वो ठीक से नहीं कर रही है। आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है? देखिए, अंकिता भंडारी जो हत्याकांड है, मैं कह सकता हूँ कि ये उत्तराखंड राज्य को झकझोर देने वाला हत्याकांड है। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। उत्तराखंड राज्य देवभूमि है, इस देवभूमि में ऐसे अनाचार को कोई जगह नहीं है। मैं स्वयं अंकिता भंडारी के गांव गया था, उनके माता पिता और भाई से मिला था। पूरा परिवार बहुत आहत है। वो चाहता है कि जो हत्यारे हैं उनको फांसी की सज़ा मिले, लेकिन जिस तरीके से तमाम साक्ष्यों को नेस्त नाबूद करने का प्रयास हो रहा है, उससे लगता है कि वो कौन लोग हैं जो अंकिता हत्याकांड से जुड़े लोगों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। किसने की इजाज़त से बुलडोजर चला? मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने बुलडोजर चला दिया, डीएम कहते हैं हमने बुलडोजर चलाने का आदेश किसी को नहीं दिया। वो बुलडोजर चला तो उस कमरे पर चला जिसमें अंकिता भंडारी रहती थी। इससे सीधा सीधा साफ स्पष्ट संकेत है कि सरकार के दबाव में ये सब कृत्य हुए हैं, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि भाई इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, ताकि वस्तु स्थिति उजागर हो सके। वो कौन सफ़ेद पोश है, वो कौन वीवीआईपी हैं जिनके लिए जो है अंकिता भंडारी पर ये दबाव बन रहा था कि वो एक्स्ट्रा सेवा उनको देने का काम करे, तो उसके नाम उजागर होने चाहिए। सर, जब विपक्ष सीबीआई की मांग करे तो क्या कहना चाहेंगे इससे कि जो सीबीआई है वो सही से जांच करेगी और जो यहाँ का पुलिस प्रशासन है प्रदेश का, वो इस मामले पर कार्रवाई ठीक से नहीं कर पा रही है? देखिए, हम ये प्रिज्यूम करते हैं कि जो स्थानीय प्रशासन है, उस स्थानीय प्रशासन पर, क्योंकि जुड़ा ये मामला जो है सत्ता पक्ष के लोगों से जुड़ा हुआ मामला है, तो कहीं ना कहीं दबाव की स्थिति रहती है। निष्पक्ष जांच हो। हम सीबीआई से ये अपेक्षा करते हैं कि सीबीआई किसी के दबाव में ना आकर के जांच अगर करेगी तो वस्तु स्थिति सामने आ जाएगी। और हम ये भी चाहते हैं कि जब इस हत्याकांड का ट्रायल हो तो फास्ट ट्रैक कोर्ट पे हो, और जो लोग इसमें संलिप्त हैं उनको फांसी की सज़ा मिले। सर, जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो जो पहाड़ के लोग हैं वो बाहर आके नौकरी कर रहे हैं। उसमें जो लड़कियां हैं या जो बेटियां हैं उनकी वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। आपको लगता है इसको लेकर सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए? उत्तराखंड राज्य पर्वतीय राज्य है, देवभूमि वाला राज्य है, और पर्यटन की अपार संभावनाएं इस राज्य के अंदर है। और जिस तरीके से राज्य के अंदर रिजॉर्ट्स और होटल लगातार खुलते जा रहे हैं, लेकिन उस पर कोई अंकुश सरकार का होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। स्वाभाविक बात है कि उत्तराखंड के युवक और युवतियां
जो बेरोजगार हैं वो रोजगार के लिए इन रिजॉर्ट्स में, होटल्स में भी जाएंगे। अगर उनके संरक्षण की समुचित व्यवस्था नहीं होगी तो फिर इस तरीके की घटनाएं और भी घट सकती है। हम सरकार से चाहते हैं कि अंकिता हत्याकांड के बाद जो है सरकार जो है एक्शन में आई, तब जाके पूरे प्रदेश के अंदर रिजॉर्ट्स और होटल्स जो है उनको जो है चेक किया जा रहा है। और ये देखने में आया कि कई ऐसे रिजॉर्ट्स हैं, ऐसे होटल हैं जिनका कहीं पर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, अवैध रूप से चल रहे हैं। और ये जहाँ अंकिता भंडारी की हत्या हुई वो रिजॉर्ट भी जो है अनियमित तरीके से चल रहा था। तो भाई ये जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है, सरकार देखे इन तमाम चीज़ों को। सर इन सब मामलों में एक और चीज़ सामने आती है, महिला सुरक्षा नीति की। आपको लगता है सरकार को इसके ऊपर भी कदम उठाने चाहिए? देखिए, महिला सुरक्षा नीति के साथ साथ आज प्रश्न कानून व्यवस्था पर भी खड़ा है। अगर कानून व्यवस्था मजबूत होगी, सुदृढ़ होगी, यहाँ पर कोई भी जो है अपराधी शरण ना ले सके, तो स्वाभाविक बात है कि महिला सुरक्षा नीति भी जो है इससे कवर अप होती है। और प्रदेश की कानून व्यवस्था भी जो है सुदृढ़ अगर होगी तो फिर ऐसे कृत्यों को जो है जगह नहीं मिल पाएगी इस राज्य के अंदर। सर इस पूरे मामले में एक कमज़ोर कड़ी जो सामने आई थी वो थी राजस्व पुलिस की। आपको लगता है कि राजस्व पुलिस का जो पूरा महकमा है वो ख़त्म करके रेगुलर पुलिस को दे देना चाहिए? देखिए, सरकार को सोचना चाहिए था, क्योंकि पहले यहाँ ग्रामीण क्षेत्र था और ग्रामीण क्षेत्रों में कोई इस तरीके के अपराध या इस तरह की घटनाएं घटित नहीं होती थी, तो राजस्व पुलिस जो है कानून व्यवस्था को संभालने का काम करती थी। लेकिन धीरे धीरे आपने देखा होगा कि प्रदेश के अंदर टाउनशिप जो है डेवलप होती जा रही है, और जब टाउनशिप डेवलप होती है तो वहाँ पर सभी लोगों का आवागमन होता है। तो वहाँ पर तो एक पटवारी के बूते जो है कानून व्यवस्था हम संचालित कर पाएँ, ये नामुमकिन बात है। सरकार को जो है इस देखना चाहिए था, जहाँ टाउनशिप होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, वहाँ पर जो है वो पुलिस व्यवस्था करते, लेकिन इस ओर कोई ध्यान सरकार ने नहीं दिया। अब पटवारी ने जो कृत्य किया और उसकी जो भूमिका उभर करके सामने आ रही है, स्वाभाविक बात है कि वो भी जो है दबाव में था, वो भी जो है जो रसूखदार लोग हैं उनके सामने बौना साबित हुआ है। सर अभी एक और मामला था विधानसभा भर्ती प्रकरण का। उसमें जितने भी जो नियुक्तियां हुई थी उनको विधानसभा अध्यक्ष ने सारी नियुक्तियां जो है वो खारिज कर दी हैं। पर इस मामले में एक जो प्रश्न ये उठता है कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जो थे प्रेमचंद अग्रवाल, उनके लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है। देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग जो है एक बिंदु पर अटक जाते हैं। राज्य बनने के बाद 2000 से 2022 तक जो नियुक्तियां हुई हैं उन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा है, और कमेटी में ने भी अपनी रिकमेंडेशन दी है कि सारी नियुक्तियां असंवैधानिक तरीके से हुई है। तो फिर हम एक आदमी पर कैसी बात कहें? देश का संविधान बोलता है, जिसमें धारा 14 और 16 का जिक्र बड़ा स्पष्ट है। आज मैं सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट को जो है राष्ट्रीय सहारा में पढ़ रहा था, उन्होंने भी कहा कि भाई सबको जो है समान अवसर मिलने चाहिए, लेकिन विधानसभा भर्ती में कहीं पर भी किसी को समान अवसर नहीं मिल पाया। आरक्षण जो होता है वो कहीं पर पूरा नहीं किया गया। 2000 से 2011 तक उत्तर प्रदेश की जो नियमावली है उससे जो है विधानसभा भर्ती गवर्न होती थी। 11 के बाद 2022 तक जो उत्तराखंड राज्य की नियमावली बनी उससे जो है भर्ती प्रक्रिया गवर्न होती थी। ना तो उत्तर प्रदेश की नियमावली का पालन विधानसभा भर्ती में हुआ, और ना ही जो उत्तराखंड की भर्ती नियमावली थी उसका जो है परिपालन किया गया है। तो सारी नियुक्तियां अवैध है, असंवैधानिक है, ये तो कमेटी ने कह दिया। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष जी को जब जजमेंट देने की बारी आ रही थी तो किसी न्यायिक
व्यवस्था के माध्यम से ये जानकारी एकत्र करती कि भाई इसमें हम क्या कार्रवाई करें। आपने कह दिया कि जो तदर्थ नियुक्तियां हैं उनको तो जो है हम निष्कासित कर देते हैं, और जो पहले तदर्थ थी और नियमित हो गई उस पर आप कह रहे हैं हम कानूनी राय लेंगे। आप कानूनी राय पहले क्यों नहीं दी आपने? जिनकी भर्ती हुई उनको तो आपने नौकरी से बाहर कर दिया, जो नियमित हो गए उसके लिए आप कह रहे हैं कि हम जो है कानूनी राय लेंगे। लेकिन जिन्होंने ये कृत्य किया उनके बारे में क्या है भैया? आप मुझे बताइए। आज पुलिस दरोगा भर्ती की जांच हो रही है, वो तो सब नियमित है। तो जब सब नियमित है तो फिर क्यों जांच हो रही है? गलत तरीके से अगर व्यक्ति नियमित भी हो जाता है, उसकी नियुक्ति अगर गलत तरीके से हुई है तो उसमें भी जो है सेवा समाप्त करने का प्राविधान है। लेकिन इस पर विधानसभा अध्यक्ष मौन रही। तो भाई ये प्रश्न तो जो है विधानसभा अध्यक्ष पर भी उठ रहा है। सर उस समय कांग्रेस सरकार में जो विधानसभा अध्यक्ष थे कुंजवाल जी, उन्होंने भी जो नियुक्तियां की थी वो भी असंवैधानिक तरीके से की थी। उसको लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि वो तो कांग्रेस सरकार के ही विधानसभा अध्यक्ष थे? देखिए, आप जो है कभी प्रेमचंद अग्रवाल, कभी गोविंद सिंह कुंजवाल नाम को इंगित करके बात कर रही हैं। मैं बड़ा स्पष्ट कर रहा हूँ कि 2000 राज्य एग्जिस्टेंस में आया, 2000 से 2022 तक जो नियुक्तियां हुई हैं वो नियुक्तियां एक ही परिपाटी के तहत हुई है। उसमें कहीं पर कोई विभेद नहीं है, कोई डिबेटेबल पॉइंट नहीं है कि हम उस पर कोई बहस करें। तो जब एक समान नियुक्तियां हुई है, भाई भतीजा भात हुआ है, समानता का अवसर आपने नहीं दिया, संविधान को आपने धत्ता बता दिया, नियमावली को आपने धत्ता बता दिया, आरक्षण को आपने धत्ता बता दिया, तो फिर एक दो की बात क्यों कर रहे हैं? पूरी भर्तियों की बात करिए ना आप। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह जी, जिन्होंने प्रदेश में चल रहे विभिन्न विषयों के बारे में हमसे चर्चा की। कैमरामैन आकाश श्रीवास्तव के साथ रश्मि पंवार महर, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।